आफ्टर एक वुमेन की बर्थ एंड टैलेंट उसके लुक्स को देखकर डिसाइड किए जाते हैं। एंड आई नो ये मेंटेलिटी काफी रिग्रेसिव है, बट बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हमारी सोसाइटी में भी एक वुमेन के लुक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। एंड रियलिटी में प्रिटी प्रिविलेज काम करता है। जो लोग यूजुअली अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं, लोग उनसे डिफरेंटली बिहेव करते हैं। बट बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से कई यंग गर्ल्स इंस्पिरेशन लेती हैं। एंड अभी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी हमारी तरह एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। आलिया भट्ट, इलियाना डिक्रूज, रीचा चड्ढा जैसी कई एक्ट्रेसेस ने अभी अपने ईटिंग डिसऑर्डर से स्ट्रगल करने की बात को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि बॉलीवुड में भी अक्सर हीरोइंस को उनकी बॉडी टाइप एंड नेचुरल ब्यूटी के लिए शेम किया जाता है। अगर कोई एक्ट्रेस नॉर्मल विमेन की तरह एक डिसेंट वेट की है, तो बॉलीवुड ऐसी एक्ट्रेसेस को फैट शेम करता है एंड कहा जाता है कि उन्हें अपना वेट लूज कर लेना चाहिए। एंड अगर कोई एक्ट्रेसेस स्किनियर साइड पे भी है, तो भी उसे क्रिटिसाइज किया जाता है एंड कहा जाता है कि उस एक्ट्रेसेस को अपनी बॉडी के सर्टेन पार्ट को इनहेंस करवा लेना चाहिए। एंड इवन किसी एक्ट्रेसेस की बॉडी कर्वी है, तो उससे भी कई लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि चाहे कोई एक्ट्रेस एक नॉर्मल वेट की हो या स्किनी हो या फिर कर्वी हो, हर हालत में विमेन्स को उनकी बॉडी एंड बॉडी टाइप के लिए जज किया जाता है एंड शेम किया जाता है। एंड उनसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो करंट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को एंड अपने आप को प्रेजेंट करे। एंड आई पर्सनली थिंक ये जो प्रेशर है ना सर्टेन वे से दिखने का, वो काफी एग्जॉस्टिंग होता होगा इन एक्ट्रेसेस के लिए भी। तो आज हम इस वीडियो में ऐसी एक्ट्रेसेस के बारे में बात करेंगे जिन्हें बॉलीवुड सर्कल में कई बार उनके वेट एंड बॉडी के लिए शेम किया गया है एंड उनके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर डाला गया है टू मोल्ड देयर बॉडी इन सर्टेन साइज। सबसे पहले बात करते हैं आलिया भट्ट की, क्योंकि आलिया भट्ट अभी ईटिंग डिसऑर्डर एंड बॉडी इमेज जैसे सीरियस इश्यूज को फेस करती है। सी आलिया भट्ट के बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले आलिया भट्ट एक चबी गर्ल थी। एंड पर्सनली आई थिंक आलिया भट्ट लुक लाइक अ नॉर्मल टीनेजर। एंड टीन एज में कई टीन्स के चेहरे पर बेबी फैट रहता ही है, बट स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी के कास्टिंग के टाइम पे ही करण जौहर ने आलिया भट्ट को उनके वेट के लिए क्रिटिसाइज किया। एंड आलिया भट्ट को वेट लूज करने के लिए करण जौहर ने बोला था। एंड आलिया भट्ट ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए वेट लूज भी किया, बट आलिया भट्ट उसके बाद से अपने वेट को लेकर काफी सीरियस हो गई हैं। एंड वी नो कि सेलिब्रिटीज अपने लुक्स को लेकर हाइपर अवेयर रहते हैं, बट आलिया भट्ट अपने वेट को लेकर इतनी कंसर्न रहती है कि अगर आलिया भट्ट का वेट 1 किलो भी बढ़ जाए तो आलिया भट्ट एंजाइटी फील करने लगती है। एंड करण जौहर ने भी अभी ये बात एक्सेप्ट करी है कि आलिया भट्ट को उनके वेट के लिए क्रिटिसाइज करना उनकी गलती थी। एंड कहीं ना कहीं आलिया भट्ट का जो आज ईटिंग डिसऑर्डर एंड बॉडी इमेज जैसे इश्यूज फेस कर रही है ना, वो करण जौहर के क्रिटिसिज्म के कारण भी है। एंड आई नो केवल करण जौहर ही नहीं, आलिया के आसपास के कई लोगों ने भी आलिया भट्ट को ये रियलाइज करवाया होगा कि शी इज अ चबी, एंड इसीलिए आज आलिया भट्ट अपने वेट को लेकर इतनी ऑब्सेस्ड है। Respect was like, okay, listen to the people around you if they're telling you that you're going a bit, you know, over with your discipline or with your obsession with your weight and the scale and the way you're looking. It's just food. It's not the end of the world. But sometimes it feels like the end of the world, you know. And I because I was a little chubby girl now growing up. I would grow up इनफैक्ट on आलिया भट्ट ने रहा के बर्थ के बाद ही काफी जल्दी से अपना वेट को लूज कर लिया, एज शी वॉज वरीड अबाउट हर वेट। एंड ये कितनी सैड बात है कि एज अ वुमन आप एक नई जिंदगी को दुनिया में ला रहे हो, बट आपके पास थोड़ा भी टाइम नहीं है अपने पोस्टमार्टम को एंजॉय करने का। बट आलिया भट्ट ने अभी किसी तो इंटरव्यू में रिवील किया है कि वो अपने ईटिंग डिसऑर्डर के लिए थेरेपी लेती हैं एंड शी इज नाउ इन अ बेटर स्टेट। बट फिर भी आप आलिया भट्ट को उनकी प्रीवियस पिक्चर से कंपेयर करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आलिया भट्ट अभी काफी स्किनी नजर आती है एज कम्पेयर टू हर प्रीवियस लुक्स। एंड करण जौहर बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस को उनके वेट एंड लुक्स के लिए क्रिटिसाइज करते आए हैं। एंड इवन करण जौहर खुद भी बॉडी डिस्मॉर्फिया नाम के डिसऑर्डर से स्ट्रगल करते हैं। एंड अभी आपको करण जौहर की लेटेस्ट पिक्चर्स देखकर समझ आ जाएगा कि करण जौहर का वेट कितना ड्रास्टिकली कम हुआ है। एंड अभी करण जौहर को देख ऐसा लगता है कि उनका ये वेट लॉस बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। बट करण जौहर ने कई एक्ट्रेसेस को उनके लुक्स एंड वेट के लिए ब्रूटली क्रिटिसाइज किया है। एंड इवन कुछ कुछ होता है मूवी में रानी मुखर्जी को भी करण जौहर ने वेट लूज करने के लिए बोला था। किसी मूवी में रोल की रिक्वायरमेंट के लिए वेट लूज करने के लिए किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस को बोलने में कोई बुराई नहीं है, बट द पॉइंट इज आप उस पर्सन को किस तरह फील करवाते हो जब आप इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक पे बात करते हो। एंड करण जौहर इज प्रीटी रूड। एंड कॉफी विद करण के एक एपिसोड में रानी मुखर्जी को करण जौहर इसी बात को लेकर टॉन्ट मार रहे थे कि कैसे रानी ओवरवेट थी एंड करण ने रानी को वेट लूज करने के लिए बोला था, इसके बावजूद रानी मुखर्जी डेजर्ट एंजॉय कर रही थी।
जबकि रानी मुखर्जी का कहना था कि वो बस अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। एंड कुछ कुछ होता है मूवी की शूटिंग के दौरान करण जौहर ने होटल की रूम सर्विस तक को ये इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि अगर रानी मुखर्जी कोई फूड ऑर्डर करती हैं तो उन्हें कोई भी फूड न दिया जाए। आई मीन करण जौहर इज सच अ बुली। एंड करण जौहर ही नहीं, कई मूवीज के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर कई अनरियलिस्टिक डिमांड करते हैं एक्ट्रेसेस के सामने। जैसे कि आदित्य चोपड़ा काफी इनफेमस है अपनी हीरोइंस को बॉडी शेम करने के लिए। एंड आदित्य चोपड़ा बस फिल्म में एक शॉक वैल्यू ऐड करने के लिए अपनी हीरोइंस को अनहेल्दीली स्किनी दिखाना पसंद करते हैं। जैसे कि टशन मूवी में करीना कपूर को साइज 0 फिगर को अचीव करने के लिए कहा गया था। अगर टशन मूवी आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि फिल्म में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस को बहुत ज्यादा स्किनी होना है, बट आदित्य चोपड़ा ने करीना को वेट लूज करने के लिए बोला ताकि फिल्म को हाइप किया जा सके। एंड इसी तरह आदित्य चोपड़ा ने वानी कपूर, ईशा देओल एंड इवन धूम 3 में ऐश्वर्या राय तक को सिग्निफिकेंट अमाउंट में वेट लूज करने के लिए बोला था। अभी आदित्य चोपड़ा का स्किनी हीरोइन से क्या ऑब्सेशन है, आई डोंट नो। आदित्य चोपड़ा को मे भी लगता होगा स्किनी होने का मतलब होता है हॉट होना। तभी वायरस फिल्म्स में एक पैटर्न है कि वो फिल्म की टॉप हीरोइंस को वेट लूज करने के लिए बोलते हैं, फिर उनसे एक बिकनी सीन शूट करवाया जाता है एंड फिर उस बिकनी सीन को हाइप किया जाता है। आई मीन इस 2025 बिकनी पहनने को अभी भी इतना ज्यादा हाइप किया जाता है जैसे कोई ये नई चीज हो। एंड सेकेंडली, क्या बिकनी सिर्फ एक स्किनी गर्ल या विमेन ही कैरी कर सकती है? एंड जिन गर्ल्स का वेट नॉर्मल है वो बिकनी कैरी नहीं कर सकती हैं क्या? इनफैक्ट आई फेल्ट करीना कपूर टशन मूवी से ज्यादा हॉट एंड ग्लैमरस K3G एंड दूसरी मूवीज में दिखी हैं जहां उनका वेट नॉर्मल था। एंड गाइस, मैं किसी को स्किनी शेम भी नहीं कर रही हूँ, बस मैं यहाँ इस पॉइंट को हाईलाइट कर रही हूँ कि बॉलीवुड में कैसे अनरियलिस्टिक बॉडी गोल्स को अचीव करने के लिए एक्ट्रेसेस को कहा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स ही एक्ट्रेसेस को उनके वेट एंड बॉडी को लेकर शेम करते हैं। जैसे कि करीना कपूर ने एक बार विद्या बालन को टॉन्ट मारते हुए कहा था कि बीइंग फैट इज नॉट सेक्सी। ये उस वक्त की बात है जब विद्या बालन की मूवी डर्टी पिक्चर हिट हुई थी। करीना ने विद्या बालन को टारगेट करते हुए कहा कि बीइंग फैट इज नॉट सेक्सी एंड हर एक लड़की का सपना होता है स्लिम दिखने का, बट कुछ एक्ट्रेसेस अभी फैट बॉडी को प्रमोट करती हैं। आई मीन करीना की हिस्ट्री रही है कि वो अपनी कंटेम्प्रेरी एक्ट्रेसेस को बुली करती आई हैं, भले ही वो बिपाशा को काली बिल्ली कहना हो, अमृता राव को आरक्षण के सेट पर साइडलाइन करना हो। करीना पास में काफी एंटाइटल वे से बिहेव करती आई हैं, बट अभी जब ट्रोलर्स करीना कपूर को उनकी एज के लिए शेम करते हैं या फिर उनकी बेस्ट फ्रेंड अमृता अरोरा को उनके वेट गेन के लिए ट्रोल किया जाता है, तो करीना कपूर का स्टैंड वेट गेन एंड बॉडी इमेज को लेकर कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। क्योंकि पहले करीना दूसरी एक्ट्रेसेस को ट्रोल करती थी एंड आज कई ट्रोलर्स करीना कपूर को ट्रोल करते हैं। बट बॉलीवुड में अक्सर आउटसाइडर एक्ट्रेसेस को उनकी बॉडी के लिए कई तरह से शेम किया जाता है, भले ही वो विद्या बालन हो या फिर मृणाल ठाकुर, जिन्होंने कई बार कहा है कि उनके कर्वी फिगर की वजह से कई लोग उन्हें एडवाइस करते हैं कि उन्हें अपने वेट को सर्टेन एरिया से कम कर लेना चाहिए। बट मृणाल का कहना है कि उन्हें अपनी कर्वी बॉडी से कोई इशू नहीं है एंड वो अपनी कर्वी बॉडी को फ्लॉन्ट करना पसंद करती है। This is my strength because people pay to get that and I have it naturally. Why are you not? If I'm embracing it, what's the problem with you? There's certain things about your body type you can't really do because it's just the shape that you are in. And I think I'm just owning myself. I own my thick thighs and I have no regrets. If I don't, you shouldn't have it. सिमिलरली आदित्य रॉय कपूर ने भी परिणीति चोपड़ा को दावते इश्क मूवी की शूटिंग के दौरान वेट लूज करने के लिए बोला था। आदित्य रॉय कपूर को लगता था कि परिणीति चोपड़ा को सर्टेन एरिया से वेट कम कर लेना चाहिए। आई मीन हो सकता है इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो इसलिए एक दूसरे को इस तरह की एडवाइस देते हो, बट कई एक्ट्रेसेस के लिए इस तरह का टॉपिक काफी सेंसिटिव भी हो सकता है क्योंकि बॉलीवुड में सर्टेन साइज में दिखने का प्रेशर एक्ट्रेसेस पे हमेशा से ही रहता है। इवन जानवी कपूर 13 साल की एज से ही डाइटिंग कर रही है, जबकि टीन एज में आपको प्रॉपर फूड चाहिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी अभी भी ग्रो कर रही होती है। बट जानवी कपूर सिर्फ 13 इयर्स की एज से ही अपने वेट को लेकर कंसर्न थी एंड कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी जानवी कपूर को अपनी मदर श्रीदेवी से मिली होंगी क्योंकि श्रीदेवी जी एक ग्रेट एक्ट्रेस थी बट वो अपने वेट एंड लुक्स को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न रहती थी एंड श्रीदेवी जी अक्सर अलग अलग टाइप की डाइट्स भी किया करती थी। एज यू गाइस नो कि श्रीदेवी जी के डिमाइस के पीछे भी उनका लो बीपी होना एक मेन रीजन था। श्रीदेवी जी सॉल्ट फ्री फूड खाया करती थी। इवन डॉक्टर्स ने श्रीदेवी को एडवाइस भी किया था कि उन्हें अपनी डाइट में थोड़ा सॉल्ट ऐड करना चाहिए, बट श्रीदेवी ने डॉक्टर्स की एडवाइस को भी इग्नोर किया एंड इसी वजह से उन्हें ब्लैकआउट्स होते रहते थे।
एंड कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन ब्लैकआउट्स की वजह से श्रीदेवी बाथटब में एक्सीडेंटली डेड पाई गई। सो जानवी कपूर ही नहीं, बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस बहुत कम एज से एक्सट्रीम डाइट करती है। बट प्रॉब्लम इज ये सभी एक्ट्रेसेस मीडिया में ऐसे पोर्ट्रे करती हैं कि ये तो सब तरह का खाना खाती हैं, पिज्जा, चॉकलेट, बटर चिकन, etc। आपने जानवी कपूर का कर्ली टेल के साथ वाला वीडियो देखा होगा, जहाँ जानवी कपूर बहुत हार्ड ट्राई कर रही है एक मिडिल क्लास गर्ल की तरह रिलेटेबल लगने का। एंड जानवी कपूर तो यहाँ तक कहती है कि वो तो मैगी भी अपने हाथ से खाती है। सो इस तरह का बिहेवियर काफी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये सेलिब्रिटी स्लिम दिखने के लिए एक्सट्रीम डाइट करते हैं, बट सोशल मीडिया पे ये लोग ऐसे दिखाते हैं कि ये तो एक नॉर्मल पर्सन की तरह हर टाइप का फूड एंड जंक फूड इंजॉय करते हैं। बट इन रियलिटी शायद इन लोगों ने कई सालों से इस तरह का खाना खाया भी ना हो, बट इनकी यंग ऑडियंस जो इनको फॉलो करती है उनके लिए ये कंपैरिजन काफी टफ है, क्योंकि उनके फेवरेट सेलेब्स हर तरह का फूड एंजॉय कर पा रहे हैं एंड इन सेलेब्स की बॉडी भी इतनी परफेक्ट है। वहीं एक नॉर्मल पर्सन के लिए हेल्दी फूड खाना खाने के बाद भी इस तरह की बॉडी को अचीव कर पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये सेलेब्स सिर्फ डाइटिंग ही नहीं, कई और तरह के भी प्रोसीजर करवाते हैं तो लोग इन अ सर्टेन वे एंड अचीव सर्टेन टाइप ऑफ बॉडी। अभी सिर्फ कर्वी बॉडी या नॉर्मल वेट वाली एक्ट्रेसेस कोई बॉडी शेम नहीं किया जाता, बल्कि अगर आप स्किनी हो तो भी प्रॉब्लम है। एंड बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें उनके स्किनी फिगर के लिए भी शेम किया, जैसे कि अनन्या पांडे को उनकी स्लिम बॉडी की वजह से कई लोग ये एडवाइस करते आए हैं कि उन्हें अपने आप को थिक दिखाने के लिए कोई प्रोसीजर्स करवा लेना चाहिए। About people's opinions about my body, and I am sure a lot of other girls. But like, oh, you know, you should fix this, you should fix that. Like what? Like get a boob job or like change something People about your just come up face. and Like, you know, just put on a little more weight, just fill up a little more. Like, how do you feel about that when someone tells you these things? it's hurtful. Like, is एंड that इवन एरिका फर्नांडिस ने भी किसी तो इंटरव्यू में कहा था कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए वो अपने आप को थिक दिखाने के लिए पैडिंग वाले कपड़े पहनती है या अपने आप को स्टफ करती है। एंड ये एक्सपीरियंस एरिका के लिए काफी ट्रॉमेटाइजिंग रहा था। एंड ये देखा गया है कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कर्वी बॉडी टाइप को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। इवन हिना खान ने भी इसी तरह का स्टेटमेंट दिया था कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स हीरोइंस को वेट गेन करने के लिए कहते हैं। अब देखो, किसी को वेट गेन करने के लिए बोलना या वेट लूज करने के लिए बोलना, दोनों ही इन अ वे काफी ह्यूमिलेटिंग है। एंड आई अंडरस्टैंड कि अगर कोई मूवी में रोल की डिमांड है तो सर्टेनली इसमें कोई इशू नहीं है, जैसे कि भूमि पेडनेकर ने दम लगा के हैशा मूवी के लिए वेट गेन किया था क्योंकि उस रोल की रिक्वायरमेंट थी। बट सिर्फ मेल गेज को केटर करने के लिए किसी एक्ट्रेसेस को बोलना कि वो काफी स्लिम है इसलिए डिजायरेबल नहीं लगती है, ये काफी इंसल्टिंग है। एंड सिमिलरली किसी एक्ट्रेसेस को ये बोलना कि उसे वेट लूज करना पड़ेगा क्योंकि वो अपने नॉर्मल वेट के साथ बिकनी पहनते हुए अट्रैक्टिव नहीं लगती है, इज लो की ह्यूमिलेशन। सो किसी भी एक्ट्रेसेस का कोई भी बॉडी टाइप क्यों ना हो, उसे कॉन्स्टेंटली इस प्रेशर से डील करना ही पड़ता है कि वो अपनी बॉडी को और कैसे अट्रैक्टिवली प्रेजेंट करे। अब इन एक्ट्रेसेस के पास कई रिसोर्सेज हैं तो ये सब अचीव करना मे बी उनके लिए कंपैरेटिवली एक्सेसिबल है, बट इसके बावजूद भी कई एक्ट्रेसेस ईटिंग डिसऑर्डर एंड बॉडी इमेज जैसे इश्यूज से स्ट्रगल करती हैं, जिनके बारे में सभी ओपनली बात नहीं करते हैं। बट कुछ एक्ट्रेसेस जैसे कि इलियाना डिक्रूज ने अभी ये बताया कि वो ईटिंग डिसऑर्डर से स्ट्रगल करती आई है एंड एक टाइम ऐसा था जब वो अपने आप को सेल्फ हार्म तक करना चाहती थी। इवन रीचा चड्ढा ने भी कहा है कि वो बुलिमिया नाम के ईटिंग डिसऑर्डर से डील कर रही हैं एंड उनका ये ईटिंग डिसऑर्डर तब ट्रिगर हुआ जब किसी ने उन्हें वेट गेन करने के लिए बोला था। सो ऐसे कई और एक्ट्रेसेस होंगी जो इसी तरह के डिसऑर्डर से स्ट्रगल कर रही होंगी, बट सभी एक्ट्रेसेस इतना ओपनली बात नहीं करते क्योंकि फिर बॉलीवुड में कई डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ये समझेंगे कि दीज एक्ट्रेसेस आर नॉट इजी टू वर्क विद। बट व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।